सो हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपना फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री है उसका जो आंसर की है वो देख ली है, तो आप मैच कर सकते हो। अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो में मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। तो अभी हम साइकोलॉजी और मैथ सेक्शंस की आंसर की देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स इज नॉन एज अ। तो स्टिमुलस S2R ये किस हमारे पास कंडीशनिंग थ्योरी का था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास कंडीशनिंग। नेक्स्ट है जी स्टॉल्ट मीन्स, तो जी स्टॉल का मतलब होता है हमारे पास अपने आप में होल, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज अ। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ट्राइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास एरिक्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेज इज नॉन एज अ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। तो ये हमने पढ़ा था एरिक्सन की थ्योरी में, किसको बोला था उसने, एडोलेसेंस को बोला था, ठीक है। तो इस थ्योरी को तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ईच एग सेल। तो जो हमारी एग सेल होती है मतलब फीमेल, उसमें जो क्रोमोजोम होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे पास, एक्स क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। नाउ प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। सो जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है वो किसने दिया था, तो वो रेवन ने दिया था हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हु प्रोपाउंड द किंडरगार्टन। तो ये हमने पढ़ा था कि किंडरगार्टन मेथड किसने दिया है, तो फ्रेडरिक फ्रॉबल ने दिया है। मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो नोन एज, तो मैस्लो को हम थ्योरी ऑफ नीड्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ नीड्स बोलते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन बहुत बार करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे विच स्टेज इज़ रिलेटेड टू द एब्स्ट्रैक्ट एंड द लॉजिकल रीजनिंग थिंकिंग, सॉरी। तो ये जो स्टेज है मतलब पियाजे की थ्योरी है, ये तो मैंने बोला ही था आपको कि पढ़नी ही पढ़नी है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता ही है। तो लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा फॉर्मल हमारे पास ऑपरेशनल स्टेट में स्टार्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सब टेस्ट आर इन भाटिया बैटरी टेस्ट। तो जो भाटिया बैटरी टेस्ट है उसमें कितने सब टेस्ट थे, तो उसमें जो सब टेस्ट है वो है हमारे पास 5, ठीक है। कितने सब टेस्ट हैं, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु मेड द पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। किसने हमारे पास पेपर पेंसिल टेस्ट बनाया था, तो पेपर पेंसिल टेस्ट बायनेट ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ, हम बोल सकते हैं इज़ अ साइंस ऑफ व्हाट, ह्यूमन बिहेवियर। किसका है, ह्यूमन बिहेवियर। ये हमने बहुत बार क्वेश्चन करा था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय स्किनर। तो ये किसने बोला था हमारे पास, स्किनर ने। एक मिनट, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था ना उसका आंसर आपका कैटल था, स्किनर इसका था, कंफ्यूज होगी इसमें। ये जो था कौन सा था वो, ट्राइड थ्योरी वाला, ये वाला। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास कैटल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना पेपर, ये हो गया, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल स्टडी मेथड इज कंसिडर द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड टू स्टडिंग बिहेवियर। तो एक्सपेरिमेंटल, तो ये मेथड्स के बारे में भी हमने देखा था, वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है आपका। व्हाट इज़ द IQ ऑफ ए चाइल्ड हुज मेंटल एंड क्रोनोलॉजिकल एज इज इक्वल टू। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मेंटल क्रोनोलॉजिकल इंटू में 100। तो अगर ये दोनों एजेस इक्वल हैं तो वो कट हो जाएंगी, तो बचता है हमारे पास 100, IQ होगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी। तो फर्स्ट स्टेज होती है इन कोडिंग। एज पर द ली वैगोर्सी डैश पे सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंसेप्चुअल एबिलिटी अमंग चिल्ड्रन। तो अगर हम इसमें से देखें तो इसमें जो आंसर बन रहा है हमारे पास वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग, हमारे पास मतलब जो मैंने देखा मेरे को सोशल आइसोलेशन और अपना हम बोले टेंजिबल रिवॉर्ड्स, इसमें से लग रहा है। बाकी देखते हैं आंसर की में क्या होता है इसका आंसर। नेक्स्ट है स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन अ रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पैवलो बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये भी मैंने आपको करवाया था, पैवलो रशिया से बिलोंग करते हैं। साइकोलॉजी वर्ड डेराइव फ्रॉम, तो ये भी हमने डिस्कस करा हुआ है, कैसा वर्ड है हमारे पास, ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट इज फर्स्ट लेबोरेटरी,
तो लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, किसने करी थी? विलियम वुंडेड ने। बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा था हमने। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ ए साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है द लास्ट स्टेज ऑफ द साइको सोशल डेवलपमेंट। जब हमने अपनी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था, तो सबसे पहली स्टेज होती है ओरल, देन उसके बाद होती है हमारे पास एनल, फिर फैलिक, और लास्ट में आती है हमारी जेनिटल स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल बाय थायराइड ग्लैंड। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या कंट्रोल करता है? हमारे मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, किसको कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिज्म को। नेक्स्ट, लर्निंग इज अ डैश चेंज इन अ बिहेवियर। तो लर्निंग जो है वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है हमारे बिहेवियर में। फॉर हाउ मेनी सेकेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड इन्फॉर्मेशंस। तो कितने सेकंड के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेस देन 30 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पीयरमैन ने। तो हमने ये भी क्वेश्चन डिस्कस करा था। नाउ हाउ मेनी सोशल डेवलपमेंट वर्ड्स डिस्क्राइब बाय एरिक्सन। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत बार करवाया था विद दिस TI3IGE। तो कितनी स्टेजेस हुई? ये हमारे पास 1 2 3 5 6 7 8, तो 8 स्टेजेस हुई हमारे पास एरिक्सन की। नेक्स्ट है लॉज ऑफ लर्निंग वॉज गिवन बाय, किसने दिया था? हमारे पास थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो ये हमारा था साइकोलॉजी का सेक्शन। इसके बाद अब हम करेंगे मैथ्स का सेक्शन। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स हमने डिस्कस कर ली है, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स। ठीक है, तो ये मैथ्स का क्वेश्चन आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही था क्वेश्चन ये, बट इसमें उसने पॉइंट दे रखे थे। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में x1 y2 माइनस में y1 माइनस x2 y3 माइनस में y1 माइनस x3 y1 माइनस में y2। तो ये फॉर्मूला है इसका। तो जब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करा तो इसका जो आंसर है वो बनता है हमारे पास 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 45 प्लस में थीटा और कॉस माइनस कॉस। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होना था आपका कौन सा? साइन a प्लस बी माइनस में कॉस a माइनस बी। तो ये हमारे पास इक्वल होता है साइन a कॉस b प्लस में कॉस a साइन b। ये साइन का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद माइनस में जो कॉस का फॉर्मूला है वो होएगा कॉस a कॉस b माइनस में साइन a साइन b। तो जब हमने इसकी वैल्यू पुट करी 45 एंड थीटा, तो इसका भी जो आंसर है वो हमारे पास क्या बना? 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट दिस। तो ये था हमारे पास AP का क्वेश्चन, इसमें इसका सम फाइंड करना था। तो जब हमने सम फाइंड करा तो वो आया 1265, ये फॉर्मूला लगा के n/2 an प्लस में a। तो हमने ये क्वेश्चन करे थे। ठीक है, AP के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 5 सेंटीमीटर। तो जैसे ये क्लॉक है तो उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 6 से लेकर के 40 तक। 40 मतलब कि बिल्कुल 8 पे। तो यहाँ पे ये 80 का एरिया निकालना था। ये हमारे पास एक तरह से सेक्टर का एरिया बन रहा है। ठीक है, किसका एरिया बन रहा है? हमारे पास ये सेक्टर का एरिया बन रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास θ/360 πr स्क्वायर। तो इसका जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है इसका आंसर ऑप्शन A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट अ रैंडम विल कंटेन 53 संडे इज़। ठीक है, नॉन लीप ईयर है, तो अगर हम लीप ईयर की बात करें तो उसमें हमारे पास 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, 52 वीक्स और 1 डे बचता है हमारे पास। तो 1 डे बचता है, 52 वीक्स है तो 52 संडे तो आएंगे। बचता है ये डेज। तो ये डे है, इसमें मंडे टू हमारे पास संडे कोई भी डे हो सकता है। तो हमारे पास टोटल डेज हो गए 7। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास डेज है वो संडे आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी कैसे आ गई हमारे पास? 1/7 करके इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई दिस नंबर। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना था बोर्ड मास लगा के। तो पहले मल्टीप्लाई होना था 133 में हमारे पास 38 प्लस में 15। इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, चाहे इसको सॉल्व कर लो, किसी को भी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 95
प्लस में 15, तो इसको प्लस करेंगे 110 हमारे पास आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि जो रेगुलर पॉलीगन है उसका जो हमारे पास फॉर्मूला आता है 360 अपॉन में थीटा, और यहाँ पे आंसर होल नंबर आना चाहिए, तो इससे भी आता है, इससे भी आता है, इससे नहीं आता है, तो 22 इसका नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये बड़ा घुमा के क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h इज इक्वल टू में दिस एंड रेडियस इज दिस। तो हमें हाइट फाइंड करनी है, तो हमें एरिया दे रखा है, एरिया क्या दे रखा है उसने, 2πy², इसके पेयर बनने थे, तो इसका पेयर बनना था y-3 और y-4, ठीक है। हमें हाइट फाइंड करनी थी, तो ये चीज़ इधर 2π और r कितनी दे रखी है, y-3, तो y-3 से 2π से 2π y-4, तो y-4 इसका क्या होना था, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस। ये क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व करे थे, किसी की भी पावर नेगेटिव हो तो हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1/8, इसकी पावर फर्दर माइनस में, -1/3, 1/4, इसकी पावर फर्दर -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/56, दोबारा रेसिप्रोकल करेंगे 56 आ जाएगा। ये हमारे पास 1/12 माइनस करेंगे तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आंसर हमारे पास 44, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3/7 ऑफ 350 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल आर अ गर्ल, यानी कि 350 का अगर हम 3/7 करें, 7 1 ज़ा 7, 50, हमारे पास 150 गर्ल्स हैं, उसमें से जो 2/5 गर्ल्स हैं वो क्रिकेट खेलती हैं, यानी कि 60 गर्ल्स क्रिकेट खेलती है आउट ऑफ 150। तो कितनी गर्ल्स है जो क्रिकेट नहीं खेलती है, 150 माइनस में 60, 90 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ द, इफ़ नंबर ऑफ दिस इज डिविजिबल बाय 22 देन द डिजिट इज, यहाँ पे आपने लगा के देखना था, तो 6 यहाँ पे राइट आंसर है। तो द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव नंबर, तो जब भी हमें किसी का एडिटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जो भी नंबर दे रखा है उसके आगे माइनस लगा दो, तो नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा ब्लर है, बट इसमें लिखा हुआ है, वायर इज कट इनटू सेवरल स्मॉल पीसेस, ईच ऑफ स्मॉल पीसेस इज अ कट इनटू अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 2 सेंटीमीटर, इफ द एरिया ऑफ अ स्मॉल स्क्वायर इज 28 स्क्वायर सेंटीमीटर देन द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, तो इसका आंसर 56 आता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगजीन चार्जेस, ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, इसका डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, इसका आंसर 5400 आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। और ये जो क्वेश्चन है इसको भी मैं सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, इसका आंसर 540 आ रहा है, मैंने सॉल्व करके ये क्वेश्चन देख लिया है। नेक्स्ट है, बॉयज इज साइकिलिंग सच दैट व्हील्स ऑफ ए साइकिल आर मेकिंग 140 रेवोल्यूशन पर डे, इफ द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 60 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द स्पीड किलोमीटर आवर विच द बॉय ऑफ द साइकिल, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है कि जो व्हील है हमारे पास उसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर दे रखा है उसने, तो रेडियस होगी 30, तो जो इसका वो है हमारे पास 1 जो रेवोल्यूशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2πr, तो यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई में 30। तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर है वो हमारे पास बनता है 0.264 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रही हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 0.03 लाइज बिटवीन, ये किन दो नंबर्स के बीच में लाइज करता है, तो इसका राइट आंसर ये बनता है। नाउ इसका क्वेश्चन, द फादर एजेस इज 6 टाइम हिज सन, तो अगर सन की x है, फादर की क्या हो जाएगी 6x। 4 ईयर हैंस मतलब कि 4 साल पहले, x -4 और फादर की 6 -4, द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम हिज सन, यानी कि 6x माइनस में 4 इज इक्वल टू फादर की जो एज है वो अपने बच्चे से 4 टाइम्स है, तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करना था, 6x माइनस में 4, 4x माइनस में 16, तो ये 4x इस तरफ आ गया 2x, और ये 1 मिनट मैंने सही लिखा है, 4 ईयर हैंस, 1 मिनट 4 साल बाद, सॉरी हैंस था है ना, मेरे को अगो लगा, तो 4 साल बाद यानी कि x प्लस में 4 और 6x प्लस में 4, तो 4 साल बाद
उसके फादर की एज बच्चे की 4 टाइम होगी। तो 6x माइनस में 4x इस तरफ आ गया, 4 4 16 माइनस में 4 इस तरफ आ गया, 2x इज इक्वल टू में तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। यहाँ से x फाइन करेंगे तो वो आ जाएगा 6 और फादर की एज हो जाएगी 36 बिकॉज वो है उसका 6 टाइम। तो 6 एंड 36 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क इज़ अवॉर्डेड फॉर, तो इसका भी मैं आपको राइट आंसर बता रही हूँ। इसका राइट आंसर है हमारे पास 100। ठीक है, सॉल्व नहीं कर रही हूँ मैं अभी यहाँ पे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। और 50 मीटर तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो मैं ये सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आता है हमारे पास 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने करे थे प्रैक्टिस। ठीक है, ए और बी दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो ए और बी ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ना था, दोनों का स्क्वायर, यानी कि ए प्लस में बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फाइंड करना था हमें। तो ए कितना दे रखा है 5 प्लस 2√5 और बी कितना दे रखा है हमें 1 में ए, ओके 1 में ए इसका स्क्वायर, एक मिनट 1 में ए ही दे रखा है, हाँ 1 में ए ही दे रखा है। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू में हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 25 प्लस में, तो इसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी बिकॉज ये काफ़ी लेंथी बन जाएगा हमारे पास क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसको कैसे सॉल्व करना था। तो 2⁻56 को हम लिख सकते हैं, सॉरी 256 को 2⁻8 और ये बनता है 0.16। मल्टीप्लाई में 16 को हम लिख सकते हैं 2⁴ और ये बनता है 0.18। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 1.28 मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई ये आ जाएगा हमारे पास 7 में मतलब 0.72। तो जब हम इसको प्लस करेंगे नंबर्स को तो ये बनेगा 2, यहाँ पे 72 आ गया हमारे पास, 0 0 1 2 2 2 जो 4, तो 4 इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ऑफ ए टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल्स आर 7 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर अमंग द फॉलोइंग, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड मे लाई बिटवीन। ठीक है, तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है एंड 9 सेंटीमीटर है। तो जो थर्ड साइड है इनके डिफरेंस और एडिशन के बीच में हो सकती है, यानी कि वो अगर हम इसको प्लस करें 16 सेंटीमीटर और अपना 16 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है। 9 और 7 अगर हम करेंगे तो वो 16 बनेगा और अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 2 बनेगा। तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है वो 16 और 2 वाला। तो ठीक है, तो इसमें देखते हैं वो आंसर की में क्या आंसर बताते हैं। 16 वाला ये है बट इनके साथ 1 और 3 दे रखा है इसने। ठीक है, तो वो आंसर की से पता चलेगा क्या आंसर देते हैं। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, उनका बेस सेम है, हमारे पास सेम बेस पे बनी हुई है। तो इसमें से कौन सी जो कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल होगी, तो हम देख रहे हैं बेस सेम है, BC BC तो आएगा दोनों ट्रायंगल में। अभी में BC आ रहा है, BC इसमें भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो AB है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, DC के। AB DC के कॉन्ग्रुएंस है। AC किसके इक्वल है, A और C किसके इक्वल है, DB के। तो ये इसका राइट आंसर था हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्मर बॉट अ बफेलो फॉर दिस रुपीज़ एंड अ काउ फॉर दिस रुपीज़। तो उसने एक को लॉस पे और एक को प्रॉफिट पे। तो जो इसका राइट आंसर है हमारे पास कि उसको लॉस होगा 400 का। तो जब हम इसको टोटल करेंगे करके ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है इसका जो राइट आंसर है इन एग्जामिनेशन के, एक में 53 आते हैं बच्चे के अगर हम बात करें, और एक में हमारे पास कितने आते हैं 53 आए हैं, एक में 75 आए हैं। तो उसको 70% चाहिए 300 बनाने के लिए, मतलब 300 में से टोटल है। तो इसका राइट आंसर आपका 82 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिड्यूस अ रैशनल नंबर टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF। उसके HCF से हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगल ABCD इज फॉर्म्ड इन अ सर्कल एज शोन इन अ फिगर AD देन द फाइंड द पेरीमीटर। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है 5 और ये जो पार्ट है ये हमें दे रखा है 3। तो ये हमारे पास 8 दे रखा है, ये 13 बन गया। तो जो भी रेक्टेंगल सर्कल के अंदर बनती है जितनी उसकी रेडियस होती है उतना उसका डायगोनल होता है, यानी कि ये पार्ट 13 है तो ये पार्ट 5 हो गया। तो ये बन रही है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो ये 12 है, ये 5 है, 12 और 5 हो गया 17। तो इसका पेरीमीटर निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई करके 34 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर।
ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उसने बोला था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछा हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट आएंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास वाई नेगेटिव में होना चाहिए और एक्स जो है वो पॉजिटिव में होना चाहिए। तो वो कौन कौन सा पॉइंट है वो देखते हैं। तो वाई नेगेटिव में ये रहा, वाई नेगेटिव में ये रहा, वाई नेगेटिव में ये रहा, एक्स पॉजिटिव में होना चाहिए, एक्स ये रहा, ये रहा। पी हमारे पास कौन से पॉइंट बन रहे हैं, एक्स पॉजिटिव में चाहिए था हमें, आर और क्यू, क्यू एंड आर इज़ द राइट आंसर। ड्यूरिंग अ मास ड्रिल एक्सरसाइज दिस स्टूडेंट्स डिफरेंट नंबर ऑफ रोज़ एंड, तो जब मैंने बताया था आपको कि जब भी आप नंबर ऑफ रोज़ इक्वल करनी हो स्टूडेंट्स के, तो वो स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। तो वो बोल रहा है कि 9 चिल्ड्रन जो है वो लेफ्ट राइट बचते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना था, स्क्वायर रूट करना था इसका। तो कैसे होना था, पेयरिंग करके हमारे पास ये किससे जाना था, 7 पे, 7 7 ज़ 49, यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 0, उसके बाद 7 7 14, ये 9 पे जाना था 79। ठीक है, इसका जो आंसर आना था वो हमारे पास 79 आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये थे हमारे पास मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अपना पेपर कंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज़ यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा पेपर क्लियर हुआ है नहीं है। बिकॉज़ ये हमारे पास कितना कितना हो गया, हमारे पास 30 30 60 120 मार्क्स की आंसर की अपलोड हो चुकी है आपकी। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा।